हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि आईटी इंडस्ट्री में अप टू 6 लाख तक की सीटीसी की जॉब कैसे सिलेक्ट करना है या फिर अपना रिज्यूम कैसे बनाना है। इंटरव्यू आने के बाद आप अपनी बेसिक तैयारी तो कर ही लेते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आइडियली आप इन्हें टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके रिस्पॉन्स शायद आपने शायद पढ़े नहीं या फिर यू weren't एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और इस तरह की गूगली अक्सर रिक्रूटर्स डालते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कितने अच्छे से पता है या फिर कितना डीपली आप उसका आंसर कर सकते हो। वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन को, जहाँ पे आपको टफ सिचुएशंस आ रही हैं, आप उन्हें कैसे डील करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स भी या फिर आपके बॉसेस भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रियल लाइफ में पूछते रहते हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल सच क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा-सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये सिनेरियो आपको सारी ज़िंदगी ही फेस करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एन एन इंटरव्यू, इट इज़ आल्सो अबाउट हाउ यू विल परफॉर्म व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब। उस सिचुएशन में भी आपको टफ क्वेश्चंस हैंडल करना आना चाहिए। फॉर द एग्जांपल, जब आप कोई प्रोजेक्ट के लिए, सपोज यदि आप बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल में हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट डिलीवरी से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल में हैं, तो बॉसेस आपसे अक्सर पूछेंगे कि इसका टाइमलाइन क्या है, कि प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज कोई मेजर इशू आ गया हो, बॉस ने आपको बुलाया है कि भाई ये मेजर इशू कैसे आया है, आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, और आपके पास हो सकता है उस वक्त उसका आंसर ना हो। तो उस सिचुएशन में आपको हैंडल तो करना है सिचुएशन, क्योंकि इंटरनल बॉसेस को तो आप फिर भी आप संभाल सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपके कस्टमर ने पूछ लिया, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे पूछा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, आपके पास उस वक्त उसका आंसर नहीं है, तो आपको उसे हैंडल करना चाहिए। और कैसे हैंडल करेंगे, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है स्टे काम। अक्सर इस तरह की सिचुएशन में लोग पहले से ही एक प्रेशर में आ जाते हैं, और मीटिंग में जाने के पहले ही इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि वहाँ पहुँच के आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये सिचुएशन आपको और मुसीबत में डाल देगी, क्योंकि यदि आपको उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, इसका प्रोसेस भी नहीं पता है, तो इस तरह की नर्वसनेस देख के आपके बॉसेस, आपके क्लाइंट कुछ खास खुश नहीं होते हैं। हो सकता है वो उस चीज़ को काफ़ी नेगेटिवली भी ले ले कि यार ये छोटी-सी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहा है, आगे चल के ये कैसे मैनेज करेगा। तो ज़रूरी है फॉर यू टू स्टे काम, ओके? इसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब इस तरह की सिनेरियो है और काफ़ी क्रिटिकल यदि इश्यू आ गया है, जैसे तो आप ज़रूरी है कि आप थोड़ा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। इफ इट इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब, आई वुड रिकमेंड एट लीस्ट 10 मिनट्स आप मेडिटेशन ज़रूर करें, और कुछ नहीं, बस ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और अपनी ब्रीथ पे फोकस करें। ये आपको काम रहने में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। वैसे इसके पीछे आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगे, सो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट स्टेइंग काम इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिनेरियो। उसके बाद लिसनिंग। हो सकता है कि आपको लगा कि इंटरव्यूअर ने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में आपको नहीं, और आप एक पैनिक मोड में आ गए। तो यदि आप काम हैं, तो आपने उस क्वेश्चन को ठीक से सुना। जब आपने सुना और आप अब उस क्वेश्चन को सुन के अपने लाइफ एक्सपीरियंस को एक हिसाब से रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन में मैं कौन सा एक्सपीरियंस पुट इन कर सकता हूँ। और यदि आप डर के उस क्वेश्चन को ठीक से सुना ही नहीं, या फिर आपने पहले से ही कुछ एक इस तरह की सिनेरियो के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स बना रखा है कि ओके, आई विल गेट बैक टू यू, और दिस काइंड ऑफ सिनेरियो यदि आपने बना रखा है और आप उसको तुरंत जवाब दे देते हैं, तो और आप उसके क्वेश्चंस को ठीक से सुनते भी नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन very carefully. After listening to the question, you acknowledge the difficulty. आप ओपनली बोल सकते हैं यस दिस इज अ क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर यस दिस इज अ क्वाइट डिफिकल्ट सिनेरियो या सिचुएशन या फिर इशू, जो भी है उसकी डिफरेंट डिफिकल्टी को आप एक्नॉलेज कीजिए।
इससे आप एक मैसेज पास ऑन करते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, अपने बॉसेस के लिए कि यस सिचुएशन को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ और इसको सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। या फिर क्वेश्चन यदि काफी टफ है तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, गिव मी अ सेकंड टू थिंक अबाउट इट। आप ये भी बोल सकते हैं देयर इज नो हार्म टू इट। ओके, इट आल्सो शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट आपने इंटरव्यू से एक टाइम लिया है और उसको सोचने के लिए, बट बहुत ज्यादा टाइम भी ना लें। जस्ट टेक अ पॉज ऑफ अ मिनट और 30 सेकेंड, नॉट मोर देन अ मिनट, और उसके बाद आप अपने आपके दिमाग में जो भी चीज पहले आ रही है स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। ओके, और जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने रिस्पॉन्स को एक प्रोसेस बाय प्रोसेस में ब्रेक डाउन करें कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आपका आंसर उतना सही ना हो, लेकिन आपका जो प्रोसेस है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हो सकता है कि वो प्रोसेस एकदम 100% सही हो। तो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं कि ओके अभी इसको आंसर नहीं पता है, लेकिन इसे ये पता है कि आंसर कैसे देना है या फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप अपने रिस्पॉन्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऑन अ डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट इन अ डिफरेंट प्रोसेस स्टेप्स। ये सब करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बी ऑनेस्ट। ओके, सो कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझाने के लिए आप बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं और आप एक क्रिटिकल फैक्टर होता है जो ऑनेस्टी होती है वो निकल जाती है। ट्रस्ट मी गाइस, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसने भी अपने कॉलेज टाइम पे और काफी इंटरव्यूज में ये सारी गलतियां की होंगी। सो वो तुरंत समझ जाएगा दैट यू आर ट्राइंग टू ब्लफ हियर। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सच आप उन्हें बता दें, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप उसमें ऑनेस्टी का फ्लेवर रखिए, क्योंकि आप यदि आप इफ यू ट्राइंग टू ब्लफ समवन तो वो समझ जाते हैं और वो सिचुएशन आपके लिए काफी नेगेटिव हो सकती है एक इंटरव्यू के लिए। और इसके अलावा ये है कि आप कुछ एग्जांपल्स यूज करें। हो सकता है कि एग्जांपल्स ज्यादा रिलेवेंट ना हो उस सिचुएशन में, लेकिन एक या दो एग्जांपल आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के उसमें ऐड करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है इंटरव्यू को आपकी पर्सनालिटी से जुड़ने का। और आपको भी हेल्प करता है कि क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस को आप अपने बता रहे हैं तो आप उन्हें काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से पुट अप कर सकते हैं इंटरव्यू के सामने। और वो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे देता है, एक कॉमन टॉपिक दे देता है एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए। तो आप एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हैं। और एक और चीज है पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेइंग पॉजिटिव। कई बार बीइंग पॉजिटिव आपके लिए काफी हेल्प करता है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या फिर आपका बॉस आपको एक टफ डिस्कशंस के लिए या फिर क्लाइंट आपको टफ डिस्कशन के लिए आपको बुला रहा है तो आप पहले से ही एक नेगेटिव मोड में चले जाते हैं या फिर एक डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं कि बॉस बोलेगा ये बोलेगा तो मैं ये बोल दूंगा। या फिर इंटरव्यू यदि इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया है जो एक पर्सनालिटी टेस्टर है, क्योंकि वो बीच बीच में ऐसी गुगली फेंकते हैं ताकि आप आपकी पर्सनालिटी को समझ सकें कि आप कितनी जल्दी गिव अप करते हैं या फिर आपके अंदर फाइटिंग कितना है या फिर आप स्ट्रेस में कितनी जल्दी आते हैं। तो वो जानबूझ के आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप नेगेटिव चले जाएं और नेगेटिव में जाके कुछ गलती कर दें। तो जरूरी ये है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच को रखें और पॉजिटिवली पूरे क्वेश्चंस को शुरुआत से लेके एंड तक रिप्लाई करें। और जब आप इस तरह से पूरी पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इन कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और इंटरव्यू के बाद में भी भले वो आंसर आपका गलत ही क्यों ना हो, इंटरव्यूअर एक कंसीडर करता है कि ये इस बंदे को टफ क्वेश्चंस और टफ सिचुएशंस हैंडल करना आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई टू यू। और ओके, टेक केयर, बाय।